Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So, first of all आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी ओर से एंड आज हम सीखने वाले हैप्पी रिपब्लिक डे वोकैबुलरी बिकॉज ऑफ इट डजेंट मैटर हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम ऑफिस में हैं। जब भी रिपब्लिक डे आता है एवरी ईयर हम रिपब्लिक डे के बारे में जरूर बात करते हैं। तो जब भी हम रिपब्लिक डे के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स जरूर इंग्लिश में यूज करना है। इससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा इंग्लिश वोकैबुलरी और साथ ही साथ हमें बहुत से वर्ड्स के मीनिंग पता लग जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी बोलूंगी और आप भी बोलिएगा और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। बिकॉज ऑफ इस दिन हमारे देश का, हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। तो संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके बाद डेमोक्रेसी आई। अब डेमोक्रेसी क्या है कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या कि लोगों की मर्जी से एक नेता बनेगा, या फिर प्रजातंत्र कि लोग ही डिसाइड करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और जो लोकतांत्रिक देश होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब 26 जनवरी वाले दिन क्या होता है कि हम झंडा फहराते हैं। तो झंडा फहराने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लैग होस्टिंग। क्या होती है? फ्लैग होस्टिंग। अब जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें 3 पट्टियां होती हैं अलग अलग कलर्स के। तो उन पट्टियों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स। जो अलग अलग पट्टियां होती हैं उनके बीच में अशोक चक्र होता है। तो हम चक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? व्हील। क्या कहते हैं? व्हील। अब जो वो चक्र होता है, चक्र के अंदर अंदर तिलियां भी होती हैं। तो उन तिलियों को हम क्या कहते हैं? स्पोक्स। क्या कहते हैं? स्पोक्स। क्या कहते हैं? स्पोक्स। अब कई जगह पर लोगों का राज नहीं होता है, राजा का राज होता है। तो ऐसी जगह पे जैसे लाइक नेपाल में राजा राज करते हैं, तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं? मोनार्ची। क्या कहते हैं? मोनार्ची। इसका मतलब राजतंत्र। जहाँ पे राजतंत्र है उसकी इंग्लिश क्या होगी? मोनार्ची। अब 26 जनवरी से जो हमने संविधान लागू हुआ और इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले किसका जमाना था? अंग्रेजों का जमाना था। क्या था? अंग्रेजों का जमाना था। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉलोनियल एरा। क्या कहेंगे? कॉलोनियल एरा, या हम कह सकते हैं कॉलोनियल पीरियड। क्या कह सकते हैं? कॉलोनियल पीरियड। अब जो 26 जनवरी वाले दिन 3 सेना निकलती है। तो फर्स्ट सेना जो जल सेना अध्यक्ष है उसको हम क्या कहते हैं? नेवी चीफ। नेवी चीफ। क्या कहते हैं? नेवी चीफ। दूसरे थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्मी चीफ। क्या कहते हैं? आर्मी चीफ। वायु सेना अध्यक्ष, इसको हम क्या कहते हैं? एयर फोर्स चीफ। क्या कहते हैं? एयर फोर्स चीफ। अब 26 जनवरी वाले दिन राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो राष्ट्रीय गान गाने को हम क्या कहते हैं? रिसाइट। क्या कहते हैं? रिसाइट। क्या कहते हैं? रिसाइट। इस दिन सभी सलामी देते हैं हमारे उन लोगों को जिन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत से त्याग किए हैं। तो सलामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैल्यूट। क्या कहते हैं? सैल्यूट। क्या कहते हैं? सैल्यूट। और इसी दिन 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 21 कैनन सैल्यूट। 21 कैनन सैल्यूट। क्या कहते हैं? 21 कैनन सैल्यूट। 26 जनवरी वाले दिन परेड निकलती है। तो परेड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्च। क्या कहते हैं? मार्च। MARCH। मार्च। 26 जनवरी वाले दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है।
तो उस भीड़ को क्या कहते हैं, ऐसी भीड़ को जो थोड़ा शोर शराबा मचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोब। क्या कहते हैं, मोब। क्या कहते हैं, मोब। इस दिन लोक नृत्य भी किया जाता है, तो लोक नृत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोक डांस। क्या कहते हैं, फोक डांस। क्या कहते हैं, फोक डांस। मुख्य अतिथि को क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट। क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट। क्या कहते हैं, चीफ गेस्ट। प्रतिज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्लेज। क्या कहते हैं, प्लेज। समाधि को इंग्लिश में कहते हैं मोजेलियम। क्या कहते हैं, मोजेलियम। श्रद्धांजलि देने को क्या कहते हैं, पे होमेज। क्या कहते हैं, पे होमेज। संस्कृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्चर। क्या कहते हैं, कल्चर। त्याग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। और जो भारत माता की जय की लारे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेज द मदर लैंड। क्या कहते हैं, प्रेज द मदर लैंड। सो ये थे 25 वोकैबुलरी। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो हम एक बार दोबारा नज़र मार लेते हैं, साथ साथ में आप देखते रहिए। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय बाय।